हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आज हम बात करेंगे राजस्थान एनएचएम भर्ती के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो किससे रिलेटेड है, निषेचित अंडे के विकास से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक का जो किसका टॉपिक है, गायनेकोलॉजी का टॉपिक है। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है किनके लिए, जो एएनएम और जीएनएम है उनके लिए, और साथ में जो एनएचएम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, युग्मनज या जायगोट में पहला समसूत्री विभाजन निषेचन की प्रक्रिया के कितने समय बाद पूर्ण हो जाता है? ए ऑप्शन 1 घंटा, बी ऑप्शन 20 घंटे, सी ऑप्शन 30 घंटे, डी ऑप्शन 14 घंटे। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? 30 घंटे। यानी 30 घंटे के बाद में क्या हो जाता है, जो युग्मनज है उसका पहला समसूत्री विभाजन हो जाता है। और कितनी सेल मतलब कितनी कोशिकाएं बनती है? जो जाइगोट बनता है वो 2 कोशिकाओं से बनता है, एक ओवम और एक स्पर्म। इसको क्या बोला जाता है? अगर आपसे बात की जाए कि जो 30 घंटे के बाद में युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है ब्लास्टोमियर्स के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा कि आपके जो युग्मनज है उसका पहला समसूत्री विभाजन है उसमें जो सेल का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लास्टोमियर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात आती है सेकंड क्वेश्चन हमारा, मोरूला क्या है? मोरूला क्या है? ए ऑप्शन 16 कोशिकीय संरचना, बी ऑप्शन समसूत्री विभाजन, सी ऑप्शन युग्मनज, डी ऑप्शन नॉन ऑफ एबोव। मोरूला ये क्या है? एक 16 कोशिकीय संरचना, यानी जो युग्मनज है जो 2 कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स बनती है वो क्या करती है, उसके बाद में इस तरह से कोशिकाएं बनने स्टार्ट हो जाती है, एक ही सेंटर पे यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? मोरूला बोला जाता है। अगर बात की जाए ये कितने टाइम के बाद में बनता है, ये इसमें 96 घंटे के, यानी निषेचन के लगभग 96 घंटे के बाद में ये संरचना बनती है, 16 कोशिकीय संरचना बनती है। और ये क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में बनती है, उसके बाद में ये ट्रांसफ़र होके कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस के अंदर इसका इम्प्लांटेशन होता है। ये एक सहतूत के समान की संरचना दिखाई देती है। आपसे क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा कि जो 16 कोशिकीय संरचना है जो सहतूत के समान दिखाई देती है उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि मोरूला उस संरचना का नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर सेल मॉस से किसका निर्माण होता है? इनर सेल मॉस क्या है? इनर सेल मॉस ये है कि जो ब्लास्टोसिस है, जहाँ पे ये कोशिकाएं एक जो मोरूला है वो यहाँ पे एकत्रित हुई थी, जो ये सेंटर लेवल है उसको क्या बोला जाता है? इनर सेल मॉस बोला जाता है। इससे किसका निर्माण होता है? ए ऑप्शन एम्नियोन, बी ऑप्शन अम्बिलिकल कोड, सी ऑप्शन फीटस, डी ऑप्शन ऑल ऑफ एबोव। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबोव, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। एम्नियोन यानी जो फीटस के बाहर की जो परत बन रही है, लेयर बन रही है, उसको एम्नियोन बोला जाता है, उसका निर्माण होता है। अम्बिलिकल कोड जो प्लेसेंटा है और फीटस के बीच में जो नाल होती है, नाभि नाल बोला जाता है, उसका निर्माण होता है। और फीटस का निर्माण भी किससे होता है? इनर सेल मॉस की ही द्वारा होती है। तो तीन चीज़ें इससे बनती है, एम्नियोन, अम्बिलिकल कोड, फीटस का निर्माण किससे होता है? इनर सेल मॉस से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला का गर्भाशय एंडोमेट्रियम क्या कहलाता है? यानी गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, गर्भाशय है अपना ये, तो इसमें 3 लेयर पाई जाती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एट लास्ट।
तो जो बाहर की लेयर है उसको क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम बोला जाता है, पेरी। और बीच की लेयर है उसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। और जो लास्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल स्टेज में बात करें तो इसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। लेकिन जब गर्भाशय, जो गर्भवती महिला जब गर्भ धारण कर लेती है तो उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम है उसका नाम चेंज हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ए ऑप्शन प्लासेंटा, बी ऑप्शन डेसिडुआ, सी ऑप्शन डेसिडुआ वेरा और डी ऑप्शन एक्टोडर्म। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है, डेसिडुआ हमारा राइट आंसर रहने वाला है, बी। तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगा कि डेसिडुआ क्या है, तो आपका आंसर रहना चाहिए कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसी को ही डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। और कब जाना जाता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब इसको डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटस की निषेचन के पश्चात तीसरे से 8 सप्ताह की अवधि क्या कहलाती है। तीसरे से लेके 8 सप्ताह की अवधि क्या कहलाती है, यानी प्रेगनेंसी कितनी 40 सप्ताह की होती है। तो जो तीसरे से लेकर 8 सप्ताह के बीच की अवधि है उसको क्या बोला जाता है, ए जाइगोट, बी एम्ब्रियोनिक और सी इन्फेंट, डी नॉन ऑफ एबो। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो 8 सप्ताह से लेके तीसरे से 8 सप्ताह की अवधि है उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक या भ्रूणावस्था। इसको भ्रूणावस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो 8 सप्ताह का जो भ्रूण होता है, 8 सप्ताह का 8 वीक का जो भ्रूण होता है वो किसके समान दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा कि जो 8 सप्ताह का भ्रूण है वो किसके समान दिखाई देता है, वो मानव के जैसा दिखाई देने लग जाता है, मानव के जैसा प्रतीत होने लग जाता है। जाइगोट क्या है, निषेचन के पश्चात जो 2 सेल जो युग्मनज बनता है उसको क्या बोला जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बोला जाता है। इन्फेंट क्या है, इन्फेंट यानी 8 बर्थ से लेके 0 से लेके 1 साल की एज उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। गर्भावस्था यानी मानव के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, ए 9 महीने 7 दिन, बी 38 महीने, सी 48 सप्ताह और डी 120 दिन। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है वो है 9 महीने 7 दिन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगर बात की जाए कि ये कितने सप्ताह की होती है तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए कि 40 वीक की प्रेगनेंसी ह्यूमन में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के कितने समय बाद फिटस का हृदय धड़कना प्रारंभ हो जाता है। ए ऑप्शन 12 सप्ताह, बी ऑप्शन 8 सप्ताह, सी ऑप्शन 2 से 3 सप्ताह, डी ऑप्शन 5 सप्ताह। तो हमारा इसमें राइट आंसर है वो रहने वाला है डी, यानी 5 सप्ताह पे फिटस का हृदय है वो क्या हो जाता है, धड़कना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात की जाए कि जो 12 सप्ताह पे क्या है, जो फिटस है उसका लिंग पहचान सकते हैं हम कि वो मेल है या फीमेल है, उसका लिंग पहचाना जा सकता है, आप ये नोट कर सकते हैं। और 8 सप्ताह में क्या होता है, 8 सप्ताह में मैंने आपको बताया था कि भ्रूण है जो मानव के जैसा प्रतीत होने लग जाता है, मानव के जैसा दिखाई देने लग जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो फिटस है वो मानव के जैसा दिखाई देने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया आपसे। ए ऑप्शन, फिटस में फेफड़े रक्त का जो गैस का आदान प्रदान नहीं करते हैं। बी ऑप्शन, फिटस में फेफड़े गैस का आदान प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन, भ्रूण में गर्भाशय के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी
ये हमारा राइट आंसर है। फीटस में फेफड़े गैस का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फीटस में गैस का आदान प्रदान यानी O2 है, CO2 है, उसका आदान प्रदान कौन करता है? तो उसका आदान प्रदान कौन करता है? प्लासेंटा। प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है? फीटस में गैस का आदान प्रदान होता है। उसको ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक तत्व है, वो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस तक पहुंचाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी रूप से किस अवस्था के गर्भस्थ शिशु को जीवित माना जाता है? यानी किस अवस्था में गर्भस्थ शिशु है उसको हम जीवित होने का करार दे सकते हैं? ए ऑप्शन 20 सप्ताह, बी ऑप्शन 8 सप्ताह, सी ऑप्शन बी 28 सप्ताह, डी ऑप्शन 5 सप्ताह। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है 28 सप्ताह का जो गर्भस्थ शिशु है उसको हम क्या जीवित होने का जो प्रमाण है वो दे सकते हैं। 28 सप्ताह के गर्भस्थ शिशु को हम जीवित मान सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या है? सी रहने वाला है। 20 सप्ताह में क्या होता है? 20 सप्ताह में जो गर्भस्थ शिशु है वो उसके जो फिटोस्कोप है उस फिटोस्कोप के द्वारा उसकी जो हृदय की धड़कन है उसको हम सुन सकते हैं। जो हार्ट रेट है, हृदय दर है, उसको हम सुन सकते हैं। 8 सप्ताह में मानव के जैसा प्रतीत होने लग जाता है और 5 सप्ताह में क्या होता है? जो फिटस है उसका जो हार्ट है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा राइट क्वेश्चन इसमें सी ऑप्शन है, वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटोस्कोप के द्वारा भ्रूण की हृदय की गति कब सुनी जा सकती है? ए ऑप्शन 24 सप्ताह, बी ऑप्शन 20 सप्ताह, सी ऑप्शन 5 सप्ताह, डी ऑप्शन 12 सप्ताह। तो हमारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है 20 सप्ताह। यानी 20 सप्ताह पे हम क्या कर सकते हैं? जो फिटस है उसकी हृदय दर है वो हम सुन सकते हैं। किससे सुन सकते हैं? फिटोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं। और 24 सप्ताह में क्या होता है? 24 सप्ताह में जो भ्रूण में सुनने की क्षमता आ जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भ्रूण में सुनने की क्षमता कब उत्पन्न हो जाती है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 24 सप्ताह पे क्या हो जाता है? सुनने की क्षमता वो डेवलप हो जाती है। 5 सप्ताह में क्या होता है? भ्रूण का हृदय धड़कना प्रारंभ हो जाता है। और 12 सप्ताह में क्या होता है? 12 सप्ताह में भ्रूण का हम लिंग पहचान सकते हैं। हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है? राइट आंसर हमारा 20 सप्ताह है, हमारा राइट आंसर है। सी हमारा राइट आंसर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो इन 10 क्वेश्चंस में से कितने आपको सही हो रहे थे और कितने गलत हो रहे थे, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।